हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का इम्पोर्टेंस देखते हैं आज इस वीडियो में। मैं इससे पहले आपको सिंपल सा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मीनिंग बताता हूँ। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक टाइप्स है प्लानिंग का। प्लानिंग के टोटली 4 टाइप्स है। 4 टाइप में से ये एक टाइप है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्यों किया जाता है? एक कंपनी में लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब 2 साल से लेकर 10 साल तक जो भी एक कंपनी गोल्स बनाती है, वो गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियली फ़ायदा होता है कंपनी को। फिल्म्स डेट मेक स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैव बेटर सेल्स, लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिट्स। जो कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती है उसका सेल अच्छा होता है, कॉस्ट कम लगता है सेल करने में और प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है कंपनी। फिल्म्स हैव फाइनेंशियल बेनिफिट्स इफ़ दे मेक स्ट्रैटेजिक प्लान्स। कंपनी को फ़ायदा होता है अगर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे तो। यही कहा गया है, कंपनी को फाइनेंशियली फ़ायदा होता है अगर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाए तो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं इसलिए फ़ायदा ज़्यादा होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है गाइड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ये गाइड करने में मदद करता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गाइड्स मेंबर्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गाइड करता है मेंबर्स को कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए। इट यूनिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गोल्स। ये कंपनी को एकता में लाता है और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए मदद करता है। इट गाइड मेंबर्स टू बिकम व्हाट दे वांट टू बिकम एंड डू व्हाट दे वांट टू डू। ये मदद करता है कंपनी के मेंबर्स को वो क्या बनना चाहते हैं वो बनने में, और वो जो करना चाहते हैं वो करने में गाइड करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते तो पहले ही कर लिए सो रहते। प्लानिंग 10 साल की प्लानिंग पहले से कर लिए सो रहती है। उसमें सब मालूम रहता है कि किसके क्या रोल्स है, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले ही मालूम रहता है। इसलिए वो इसके हिसाब से गाइड करते जाता है कैसा करना कैसा नहीं बोल के गाइड करते, इसलिए गाइड करने में मदद करता बोल कह रहा है। थर्ड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपटीशन में भी हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिल्म्स विच हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैप्चर द मार्केट एंड एक्सेल इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आज के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कंपनी जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है कैप्चर कर सकते मार्केट को और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ दे फोरसी द फ्यूचर। फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड थ्रू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये तब भी मुमकिन है जब आप फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं और फ्यूचर का अंदाज़ा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू ही लगाते हैं। इट एनेबल्स मैनेजर्स टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज एंड सॉल्व देम बिफोर दे बिकम वर्स। ये मैनेजर्स को प्रॉब्लम आने से पहले ही अवेयर करता है और सॉल्व कर देता है उसे बड़ा होने से पहले। यही कहा गया है अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो कंपटीशन में भी हमें नुकसान नहीं होगा, कंपटीशन में फ़ायदा होगा। यही कहा गया है। आजकल के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ये मार्केट को पढ़ने में मदद करता है और मार्केट के पढ़ लिए तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फोर्थ है मिनिमाइजस रिस्क। रिस्क कम करने में मदद करता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्सेस रिस्क एंड फ्रेम स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज रिस्क एंड इन्वेस्ट इन सेफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हेल्प करता है रिस्क की इन्फॉर्मेशन देने में और स्ट्रैटेजीज बनाता है रिस्क कम करने के लिए और मदद करता है सेफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड चूजिंग रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज दस गेट्स रिड्यूस। इसकी मदद से मिस्टेक करना और गलत स्ट्रैटेजीज बनाना कम हो जाता है, इसलिए कम हो गए तो रिस्क भी कम होता है एक बिजनेस में। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है बेनिफिशियल फॉर कंपनीज विद लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। फ़ायदा देता है कंपनी को लॉन्ग गेस्टेशन गैप से। द टाइम गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड इनकम जनरेशन फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट्स इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इन्वेस्टमेंट करने से लेकर प्रॉफिट कमाने के पीरियड तक को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल फोर्सेस कैन डिसरप्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस एंड प्लान्स में देयरफॉर फेल। ये पीरियड के दौरान टेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल चेंजेस हुए तो अफेक्ट करते हैं प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने को, या तो फिर कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिस्काउंट्स फ्यूचर एंड एनेबल्स मैनेजर टू फेस थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फ्यूचर का सोचता है और मदद करता है मैनेजर्स को थ्रेट्स का सामना करने में। ये होगा फिफ्थ इंपॉर्टेंस। सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ प्रमोट्स मोटिवेशंस एंड इनोवेशंस। इनोवेशन एंड मोटिवेशन को प्रमोट करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स मैनेजर्स एट टॉप लेवल। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं।
They are not only committed to objectives and strategies but also think of new ideas for implementation of strategies. ये खाली ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का नहीं सोचते हैं बट नए नए आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने का भी सोचते हैं. दिस प्रमोट्स मोटिवेशन एंड इनोवेशंस. ये मोटिवेशन और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. प्रोडक्शन करने के लिए कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में मदद करता है. स्ट्रैटेजी प्लानिंग मेक्स बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट. स्ट्रैटेजी प्लानिंग मदद करता है अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए. इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक थिंकिंग, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज़ एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑल कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, साइंटिफिकली सोचना और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सब में एकता, इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम, ये सब मदद करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने में. ये थे 7 इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आएगी. सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस स्टार्ट कर दिया है. मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड भी कर दिया है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर एंड होने में भी आया. ऐसे ही मेरी पूरे वीडियोस मेरे चैनल में है, आप जाकर देख लीजिए. ऐसे ही मेरे आगे जाके वीडियोस आएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.